अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आल्मा मैटर। होप सब ठीक होंगे। हमने पीएमएसजी के वन पेपर की तैयारी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। इससे पहले हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया है और साथ ही साथ हमने कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हैं जो कि आपके पेपर वन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैंने शॉर्ट्स में कुछ कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी, कैपिटल और उनकी इंडिपेंडेंट स्टेट और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उनकी एग्जैक्ट यानी लोकेशन जो है वो मेंशन की हुई है, जो मोस्टली क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो उन शॉर्ट्स को भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सीएसएस के लिए तैयारी के लिए डिफरेंट सोर्सेज के बारे में जानना है कि कौन से सोर्सेज को आप यूज करके सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं, तो उन सोर्सेज के लिए भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। और इसके साथ साथ मैंने इम्पॉर्टेंट मैप्स जो हैं, मोस्टली जो आपके सीएसएस पीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको ड्रॉ करने आने चाहिए और उन पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसके लिए भी आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे ब्रिक्स को, कि ब्रिक्स जो है एक्चुअली में कब बना, इसका पर्पस क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके मेंबर कंट्रीज कौन से हैं, इसके समिट्स जो हमें याद करने हैं जीके वन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए जी, हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको इमेज शो हो रहा है, इस इमेज में आपको 5 जो हैं ममालिक के लीडर्स की तस्वीर आपके सामने है। अच्छा, उसमें हम देख सकते हैं ये चाइना है, चाइना का फ्लैग है, फिर इंडिया, उसके अलावा आपके सामने रशिया, फिर ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 ममालिक के पीछे फ्लैग्स भी शो हो रहे हैं और उनके सामने ये लीडर्स की इमेज आपके सामने है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इससे ये आपको पता लग जाएगा, आइडिया हो गया होगा कि ये 5 ममालिक जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा जी, ब्रिक्स जो है एक बहुत ही कह लो कि स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है और एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन पर्पस जो है इसके जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके दरमियान कॉपरेशन को मेंटेन करना, मजीद डेवलपमेंट के लिए काम करना। उसमें डिफरेंट सेक्टर्स आ जाते हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, कह लो कि मजीद जो है वो इकदामात इकदामात करना। ठीक है, उनको फरोग देना। खैर, हम डिटेल में देखते हैं। ब्रिक्स जो है, इसके मेंबर कंट्रीज आपके सामने हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें कि सबसे पहले जो है, अभी तो ब्रिक्स है, इससे पहले ब्रिक बनाया गया था। ब्रिक यानी तब इसके 4 मेंबर कंट्रीज थे। BRIC यानी बी से ब्राजीलिया, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। और ये कब बनी थी? जून 16, 2009 में। फिर साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना था 2010 में, तब ये ब्रिक्स हो गया। और जहां तक इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, तो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी ओवरऑल पॉपुलेशन को मिलाया जाए तो वर्ल्ड की पूरी दुनिया की 40% पॉपुलेशन जो है वो इन मेंबर्स कंट्रीज की पॉपुलेशन बनती है। फिर अगर बात करें इसकी जीडीपी की, तो वर्ल्ड की पूरी दुनिया की 25% जीडीपी जो है वो इन ममालिक की है, इन पांचों मेंबर कंट्रीज की है। अच्छा जी, अब हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई, चाइना में है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में तो क्वेश्चन इतना नहीं आता, बाज दफ़ा आ भी जाता है। तो मुझे कमेंट में पूछा गया था मुझसे, और दूसरा ये कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लैंग्वेजेस भी मेंशन करें। तो इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट जितनी भी हम ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे तो उनकी लैंग्वेजेस को भी मैं मेंशन करूंगी। अच्छा जी, ब्रिक्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जाहिर है जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उन्हीं की लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये आप देख सकते हैं, पुर्तगीज है, रशियन है, मैंड्रिन है, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है। फिर अगर हम ब्रिक्स के मैकेनिज्म की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंबर कंट्रीज के दरमियान जो है इसका मेन मकसद क्या है, पीस को प्रमोट करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, डेवलपमेंट को और कॉपरेशन को। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है एनडीबी। अब एनडीबी क्या है, इसका एब्रीवेशन अगर हम देखें तो वो एब्रीवेशन है इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को फरोग दिया, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया 2013 में। और इसका मेन मकसद क्या था कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के इन्फ्लुएंस को काउंटर इनकाउंटर करना। इसका मकसद क्या है?
अगेन से मैं सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि जो किसी भी मुल्क को जब कह लें कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्हें अपनी मुल्क की फर्दर प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए उन्हें कह लो कि जब मदद की ज़रूरत होती है, उन्हें फंड्स की ज़रूरत होती है, लोन्स की ज़रूरत होती है, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लेते हैं। तो ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका फर्दर भी उनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक क्यों बनाया, ताकि वो अपने मेंबर कंट्रीज और इसके साथ साथ एशिया और उसके अलावा यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया कि जो डिफरेंट ममालिक कंट्रीज हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको ये लोन दें, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करें, और ताकि वो रशिया और यूरोप के यूरोप के जो इन्फ्लुएंस है उसको कम कर सकें, यानी स्पेसिफिकली अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कम कर सके, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के इन्फ्लुएंस को कम कर सके। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंट की। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है जी मार्कोस प्राडो त्रुजो। ठीक है, अब इसके की एरियाज देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ब्रिक्स के। तो वो है जी क्लीन एनर्जी, यानी ओवरऑल इनके जो एनर्जी सेक्टर्स हैं उनमें डिफरेंट एनर्जी सेक्टर्स को फरोग देना, जिसमें हाइडल पावर, टाइडल वगैरह, सोलर, ठीक है, सोलर एनर्जी सिस्टम्स को फरोग देना। फिर है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इरिगेशन, फिर है जी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। मजीद इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं, जैसे कि मैंने पीछे भी डिस्कस किया है, एनर्जी एफिशिएंसी एंड क्लाइमेट कंट्रोल, फिर ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, इम्प्रूविंग मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम्स, प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू नेचुरल कैलेमिटीज, बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है, इकोनॉमीज, ठीक है, फिर है जी अचीव रीजनल डेवलपमेंट। अब हम इसकी बात करते हैं समिट्स की। तो समिट्स इससे पहले तो 2009 में इसका पहला समिट हुआ था, जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इन समिट्स के बारे में पता होना चाहिए जो मोस्ट प्रोबेबली जो है पेपर्स में पूछे जाते हैं रिसेंट, पिछले ऑलमोस्ट 2 से 3 साल के जो कह लो कि करंट कह लो कि जीके होता है, जीके इंफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में पेपर में पूछा जाता है। तो हम इन समिट्स को पढ़ते हैं और यही समिट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अच्छा जी, ब्रिक्स के 11th जो समिट हुआ था वो 2019 में हुआ था, ब्राजीलिया, ब्राजील में, यानी ब्राजील का जो कैपिटल है ब्राजीलिया, वहाँ पे हेल्ड हुआ था, वहाँ पे मुनक्किद हुआ था। और किस डेट को हुआ था? 13 से 14 नवंबर। फिर इसका थीम क्या था जी? इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। फिर इसके 12th समिट की बात करें तो जो हुआ था 2020 में, और वो हुआ था पीटर्सबर्ग, यानी रशिया में। रशिया का वैसे कैपिटल मॉस्को है। और साथ ही साथ जो है ये किस डेट को हुआ था? 17 नवंबर को हुआ था, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था, वर्चुअली हुआ था, क्योंकि जैसे आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस के जो कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स और समिट्स हुए थे वो ऑनलाइन ही हुए थे। ठीक है, अब इसका थीम क्या था जी? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। फिर अगर बात करते हैं इसके 30th इसके कह लो के समिट की, तो वो हुआ था जो न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था। और किस डेट को हुआ था? 9 सितंबर। वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी और वर्चुअली हुआ था। इसका कह लें कि थीम क्या था? इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। फिर 14th इसका समिट जो था वो 2022 में हुआ। तो वो किस कह लो कि कंट्री में हुआ था? वो बीजिंग चाइना में, यानी चाइना का जो कैपिटल है बीजिंग, वहां पे हुआ। और 23 जून को हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्चुअली हुआ था। और उसका थीम क्या था जी? फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, यूशर इन अ न्यू ईरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो ये था जी आपका आज तक का लेक्चर। होप सो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हैं और आपको इन्हें क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लेक्चर्स के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके पीएमएसजी के नेम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देख सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।